20% CSE students? That too with an average of 3.5 LP. Are you serious? मजाक है क्या? मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ, सब कुछ छोड़कर घर जा रहा हूँ, पर सच कहूँ तो गलती मेरी थी। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था लगा था लाइफ सेट है। मम्मा ने रसगुल्ला खिलाया, पापा ने बोला बेटा बस अब पढ़ाई और जॉब, पर मुझे क्या पता था कि असली गेम तो अभी शुरू होने वाला है। देखो इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 4th और 5th पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हो या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्योंकि ये जो 4th और 5th पॉइंट है ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। कोई चैट जीपीटी या फिर कोई जेएनएआई टूल आपको ये नहीं बताएगा। पॉइंट 1 है ये जान लो कि इंजीनियरिंग नॉट इक्वल्स टू प्लेसमेंट गारंटी। जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मुझे लगा था कि अब तो कंपनी हाथ जोड़ के मुझे बुलाएगी कि बेटा आ जाओ मेरे कंपनी में, जॉब है और जॉब ले लो। पर जब एट द एंड 80% बच्चों की जॉब नहीं लगती, वो भी सीएसई बैकग्राउंड के, तब जाके मुझे पता चलता है कि ये जो डिग्री है ये सिर्फ एक एंट्री टिकट है। जॉब लेने के लिए स्किल सीखनी पड़ती है, ये तो आपको हर कोई बताता है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सीजीपीए मैटर्स बट नॉट ऑलवेज। सीजीपीए इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो। एक टियर 1 कॉलेज का 7 सीजीपीए एक टियर 3 या टियर 4 कॉलेज का 9.5 या फिर 10 सीजीपीए के साथ इक्वल होता है। अबे समीरन तुझे पता है ना वो जो अभिषेक था? कौन बे? वो जो अभिषेक सो कॉल्ड टॉपर? भाई लैंग्वेज थोड़ा मतलब फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है मेरा। ओह सॉरी। वो रो रहा था बैठ के। क्यों? गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई क्या? उसका भी नहीं हुआ ना जॉब। ओह उसका भी नहीं हुआ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मेरा तो इस जन्म में भी नहीं होगा। तो देखा लाइव एग्जांपल आपके सामने ही है। पॉइंट नंबर 3 इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स आपके जो कॉलेज का सो कॉल्ड सिलेबस होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है हम 3rd ईयर में जब फेस्ट एंजॉय कर रहे थे तब एक लड़का बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहा था। फ्रीलांसिंग किस पे कर रहा था? जिसपे उसने स्किल अप किया था, वो भी डेवऑप्स में। तो वो लड़का एक्चुअली मैं ही हूँ। अच्छा हमको सिखा रिया है। मजाक की बात साइड में, हाँ मैं भी फ्रीलांसिंग करता था, लेकिन हम उस लड़के के बारे में बात करेंगे जिसके पास 3 ऑफर थे एट द एंड ऑफ द कॉलेज, मतलब 4th ईयर में, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग कर रहा था और लाइक अपने हिसाब से क्लाइंट के साथ डील कर रहा था, तो सब कुछ चल रहा था। लेकिन तब हम लोग यूट्यूब में ये सर्च कर रहे थे कि हाउ टू मेक ए रेज्यूमे सो दैट वी कैन गेट ए जॉब, ये सब सर्च कर रहे थे। और उस टाइम पे वो क्लाइंट्स हैंडल कर रहा था, तो यू नो कि उसके पास क्यों 3 ऑफर्स थे। अभी आते हैं 4th पॉइंट पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के चलते लोग अपना पैशन भूल जाते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज वही टाइम होता है जहाँ पे हम अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। बट ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, जॉब के टेंशन में, ये सब के टेंशन में। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग पसंद था, लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं सीख पाया। अभी जॉब करने के बाद, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बाद जाके मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तब से शुरू करता शायद अभी और कहीं पर होता। ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे सैलरी रेंज के बारे में, तो वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा स्कोप है इंजीनियरिंग में, ज़्यादा पैसा मिलेगा इंजीनियरिंग में। लेकिन पैशन जो होता है ना, जो सुकून होता है, दिन भर तुम एक ही काम करो लेकिन उसमें जो सुकून मिलता है वो तो तुम्हें किसी अलग चीज़ में नहीं मिलेगा, जिसमें आपका पैशन होगा उसमें ही मिलेगा। सो अगर आपका कोई पैशन है ऐसा कि कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्लॉग राइटिंग या फिर कुछ भी पैशन है, तो अभी से फॉलो करना चालू कर दो अपने कॉलेज से ही, और उसको मोनेटाइज करना सीखो। मोनेटाइज करने के बाद आपके पास कुछ पैसे आएंगे। क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हैं, इसके बारे में स्किल अप करो। क्योंकि एट द एंड अगर आप अपना पैशन फॉलो भी नहीं करते हो, किसी इंजीनियरिंग जॉब करते हो या फिर कोई भी IT सेक्टर में जाते हो, तो क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे डील करना होता है, ये तो अल्टीमेटली काम आ ही जाएगा। और आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर हो गया होगा और ये काम में आ ही जाएगा। बस इतना करना है कि आपको थोड़ा फोकस करना है उसमें कि इसमें मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि आजकल वीडियो एडिटिंग के जॉब्स भी ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब उनका स्कोप भी ज़्यादा है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन भी बढ़ गया है, हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करो। मे बी आपका लक हो या फिर मे बी आप अच्छा करते हो उस फील्ड में, तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं। अभी आते हैं 5th नंबर पॉइंट पे, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन सबसे ज़्यादा अच्छा है या फिर बेटर है अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से, लेकिन क्या ये सच है?
लिंक्डइन में सब बोलते हैं कि अपना ब्रांड बनाओ और चालू कर दो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि एक फ्रेशर को लिंक्डइन में जॉब मिलेगा। तो क्या लिंक्डइन से जो प्लेसमेंट सेल होता है कॉलेज का वो अच्छा होता है? तो जो प्लेसमेंट सेल होता है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट सेल अच्छे से काम करते हैं, कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट सेल्स इतना अच्छा काम नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेज के जो प्लेसमेंट सेल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे आईटी सेक्टर्स के जो एचआर होते हैं, उनका जो भी लोकेशन एचआर होता है उनके साथ अच्छा कॉन्टैक्ट होता है। या फिर वो अगर आपका प्लेसमेंट सेल ऑफिसर किसी बैंगलोर या फिर हैदराबाद जैसे एरिया से आया होगा या फिर वो कोई आईटी सेक्टर में होगा पहले, तो उसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो अपने हिसाब से कंपनीज लेके आएगा और उसके लिए वो लोग चार्ज भी करते हैं आपके कॉलेज से, या फिर एट द एंड आपका जॉब लगने के बाद आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस भी लिया जाता है। तो ऐसे काम करते हैं सब कुछ। तो बेटर होगा कि आप अगर Tier 3 Tier 4 कॉलेज से आ रहे हो, Tier 1 कॉलेज का तो आप छोड़ ही दो, मैक्सिमम बच्चों का जॉब लग जाता है, लेकिन अभी ये का ज़माना चल रहा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। बट अगर आप Tier 3 Tier 4 कॉलेज से हो तो फोकस करो कि आप जो रिटन एग्जाम हो अच्छे से क्लियर कर लो, और मेनली अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है तो आपका कम्युनिकेशन बेटर रखो, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीएसए स्किल्स बेटर रखो। तो ऐसे में आपको जॉब मिल सकता है। मैं इंजीनियरिंग नहीं छोड़ रहा, मैं इस सिस्टम को तोड़ रहा हूँ। अब डिग्री के साथ मैं स्किल्स भी लूँगा और रिज्यूमे के साथ स्टोरी भी। लाइफ छोड़ने का नहीं, रीराइट करने का टाइम है।